नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट वारासुनी रोड पर भीषण सड़क हादसा, मेडिकल दुकान संचालक की मौत। लालबर्रा के खुरपुड़ी में एक मकान में लगी आग। वाराणसी में 2 लोगों को कुचलकर फरार होने वाली बोलेरो 13 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर। बुधबुदा धोबी टोला दुष्कर्म प्रकरण मामला, पीड़ित ने दिया 4 दिनों का अल्टीमेटम। बिना तलाक पतियों ने कर ली दूसरी शादी, पत्नी खा रही है दर दर की ठोकर। डायल 100 के चालक की मौत का मामला, परिजन लगा रहे इंसाफ के लिए कार्यालय के चक्कर। अब समाचार विस्तार से। वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वारासुनी बालाघाट मुख्य मार्ग पर 26 जून की रात्रि डोंगरिया गांव के मोड़ पर भीषण सड़क हादसे में एक्टिवा में सवार युवा दवा व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। एक्टिवा में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वारासुनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के वारा निवासी विनय उर्फ पिंकू, पिता स्वर्गीय इंद्र कुमार पारधी, उम्र लगभग 38 वर्ष की, अम्बेडकर चौक बालाघाट में इंद्रमेघ मेडिकल शॉप है। गत रात्रि जब वहां रोजाना की तरह शॉप को बंद कर अपने एक्टिवा वाहन से छोटा टोला कायदी निवासी दिलीप, पिता गणेश राव गजभीर, जो कि मोहन वाच में काम करता था, उसके साथ वापस अपने घर वाराणसी लौट रहे थे। इसी दौरान रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास जब वे ग्रीन वैली स्कूल के आगे पहुंचे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सर व पैर में गंभीर चोट लगने की वजह से विनय की मौके पर ही मौत हो गई। एक्टिवा में सवार दिलीप के माथे व पैर में गंभीर चोट लगी है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची डायल 100 में मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा दोनों को देर रात्रि सिविल अस्पताल लाया गया। थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश सिविल अस्पताल पहुंचे। टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस सरगर्मी से अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुट गई है। पिंकू की आकस्मिक मौत की खबर लगते ही सिविल अस्पताल में शुभ चिंतकों की भीड़ लग गई। उधर सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सांसद केडी देशमुख, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। सुबह से ही सिविल अस्पताल में लोगों का तांता लगने लगा था। सुबह करीब 11:30 बजे पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जो विनय पारधी है, जिनकी इंद्रजीत मेडिकल के नाम से अम्बेडकर चौक में दुकान है, वो लोग रात में 2 व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है दिलीप गजबीर के साथ में अपनी स्कूटी से लौट रहे थे। तो ये ग्रीन वैली स्कूल के सामने किसी अज्ञात कार ने उनको ठोकर मार दी है, जिससे जो विनय पारधी थे स्पॉट भी खत्म हो गए और जो पीछे बैठे थे दिलीप गजबीर, उनको आंख के ऊपर और कुछ पैरों में भी चोटें आई। सर, जो वाहन है वो कहाँ का, ऐसे कुछ जानकारी है? वाहन के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है, फिर भी अज्ञात वाहन के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कर लिया। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की साझा मुहिम के तहत बीते दिनों कृषि विभाग के द्वारा श्री रथ को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया था, जो अब बिरसा विकास खंड के सुदूर गांवों में पहुंचकर किसानों को हाइब्रिड बीज धान और खेती करने के नए गुर सिखा रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित किरनापुर, बिरसा, बैयर, परसवाड़ा के 14 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट भरोसा में लिया गया है। इन गांवों के किसानों को धान की खेती करने के उन्नत तरीके सिखाए जाएंगे, जिसमें धान की नर्सरी से लेकर धान कटाई तक कृषि विभाग सारे पहलुओं पर नजर रखेगा। कृषि उप संचालक आर के त्रिपाठी बताते हैं कि प्रथम चरण में ऐसे गांवों का चयन किया गया है जहां पर किसानों के द्वारा धान की खेती उन्नत तरीके से नहीं की जाती, जिससे उन्हें लाभ भी कम मिलता है। आज उन्हें धान की उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें उत्पादन अधिक मिलेगा, तो भविष्य में वे खेती को उन्नत तरीके से कर सकेंगे और अपनी आजीविका चला सकेंगे।
वैज्ञानिक एक्सपर्ट वगैरह हैं वो इस रथ को लेके जा रहे हैं। उनको किसानों को वहाँ पे गैदरिंग करके पूरा प्रशिक्षण देंगे, तकनीकी जानकारी देंगे। स्त्री पद्धति से धान का कैसे खेती किया जाए, धारवाड़ पद्धति से अरहर का कैसे खेती किया जाए, ये पूरी तकनीकी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ में इन विशेष गाँवों में पूरा पैकेज रहेगा कि किसानों को निःशुल्क रूप से वहाँ पे DAP, यूरिया, SSP, पोटास और साथ साथ में धान का बीज, ये सब उपलब्ध कराएंगे। उनको नर्सरी कैसे बनाया जाए, रोपाई कितने दिन में किया जाए, मशीन कौन कौन सा यूज किया जाए, कृषि यंत्र कौन सा यूज किया जाए, ये सारी तकनीकी जानकारी बताएंगे। इवन वहाँ पे रह करके कुछ किसानों के यहाँ से खुद अपने खेत से वहाँ पे जो हमारे कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो करवाएंगे। और इस तरह से पूरा ये 1 महीने का हमारा अभियान रहेगा और 1 महीने में हम लोग पूरा जो खरीफ सीजन में इसको सफल बनाएंगे। और जो रिमोट एरिया के गांव हैं वहाँ पे भी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, लोग अधिक उत्पादन लें, कृषि को लाभ का धंधा बनाएं। इसलिए जुलाई माह में महाविद्यालयीन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जिले में 14 में से 13 कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ ही नहीं होने के कारण एक बार फिर अतिथियों के भरोसे जिले के छात्रों का भविष्य होगा। पद्मेश न्यूज की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश शासन ने जिले के भीतर कॉलेज खोलने में जितनी उदारता दिखाई है तो वहीं स्टाफ की नियुक्ति करने में भी इतनी उदासीनता दिखाई है। नतीजा आज यह है कि अधिकांश कॉलेजों में सुविधाओं का अभाव और पढ़ाई का स्तर बेहद कमजोर दिखाई देता है। चलिए पूरे जिले की पड़ताल पर एक नजर डालते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जिले में 14 महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य सभी महाविद्यालयों की स्थिति बेहद दयनीय दिखाई देती है। बैयर महाविद्यालय में महज एक ही नियमित शिक्षक है तो 25 अतिथि विद्वान, मलाजखंड में 1, किरणापुर में 1, लांजी में 2, तिरोड़ी में 1, खैलांजी में 2, कटंगी में 3 का नियमित स्टाफ है। इसके बाद जितने भी शिक्षण कार्य की प्रक्रिया है सभी अतिथि विद्वानों के भरोसे है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि उनके कॉलेज में भी पर्याप्त शिक्षक 24 अतिथि विद्वानों के भरोसे वहां भी पढ़ाई चल रही है। विधि संकाय के तो इतने बुरे हाल है कि एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के महाविद्यालयों में भगवान भरोसे ही शिक्षण कार्य चल रहा है। नहीं, इस समय शिक्षक का स्टाफ तो पर्याप्त है। एक विषय ऐसा है जिसमें अभी जनभागीदारी से अपॉइंटमेंट होना है, बाकी सारे कहें तो सारे विषय के लिए अपने पास में पर्याप्त स्टाफ। हाँ, देखिए जो रेगुलर हैं वो तो हैं पूरी संख्या में, और जो पद खाली जिनको कहते हैं कि पद रिक्त हैं, उनके स्थान पे शासन ने अतिथि विद्वान को अपॉइंट कर रखा है। मेरिट उसका क्राइटेरिया था और 3 वर्ष के लिए उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो लगभग सभी पद भरे हुए हैं, कोई पद खाली। डाक विभाग बालाघाट संभाग के प्रवर अधीक्षक के तौर पर भोपाल से आए AK अरक ने पदभार ग्रहण किया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान अधीक्षक श्री अरक ने बताया कि डाक विभाग की सभी व्यवस्थाओं को हाईटेक करने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं यह प्रयास किए जा रहे हैं कि डाक विभाग को नई तकनीकों से जोड़ा जाए। इसके अलावा प्रधान डाकघर को सोलर पैनल से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। हमारा तो सर डिपार्टमेंट का जो है अहर्निश सेवा मह का ये नारा ही है ना, पब्लिक की सेवाएं देना हमारा प्राथमिक कार्य है। और जो भी नई नई तकनीकी आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, ताकि हम जो समांतर ये सब चल रहा है, बैंक चल रहा है, तो किसी से हम पीछे ना रहें। और पीछे नहीं, हम सबसे आगे हैं। अच्छा सर, इसके पहले आपने कहाँ ज्वाइन किया था? मैं भी भोपाल में था, भोपाल में सहायक निदेशक मेल में। तो सर वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में क्या अंतर पाते हैं सर? नहीं, स्थिति सेवा एक जैसे, वो बड़ा कार्यालय है, वो कंट्रोलिंग करता है। अच्छा। हम उसमें ऑपरेटिंग में हैं। जी। नगर के BRC कार्यालय में आज शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशों के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जन शिक्षा केंद्र से आए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जो शाला सिद्धि के तहत हमारे प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में 4 प्राथमिक शालाओं का चयन किया गया था। उनके इस तरह से 8 जन शिक्षा केंद्र में 64 स्कूलों का चयन किया गया है। तो प्रत्येक स्कूल से जो है 2-2 शिक्षक को इस प्रशिक्षण में 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। आज समापन है, आज अंतिम दिवस है। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें डाइट बालाघाट से जो है MT लोग हैं प्रशिक्षण लिए हुए, उनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर इसमें क्या प्रशिक्षण किया जा रहा है? इस प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारी शाला जो है वो सुंदर हो,
शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण हो और हमारे बच्चों को जो है वो दक्षता जो है वो गुणवत्तापूर्ण हासिल हो, एकमात्र। इसी तरह लालबर्रा बीआरसी कार्यालय में भी शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत बीआरसी कार्यालय में शिक्षकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। ये राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से शाला सिद्धि के जो शालाएँ हमारी 28 शाला हैं, उनके स्कूल से प्रत्येक स्कूल से 2-2 शिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष जो शाला हैं उनके प्रशिक्षण बालाघाट में डाइट हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कर रहे हैं केवल शाला सिद्धि की शालाओं का। सर ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये 25 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 25, 26, 27 3 दिवसीय अंतिम दिवस है। और क्या शाहगढ़ ब्लॉक में हाल ही में पत्रकार को जिंदा जलाने की घटना को लेकर आज श्रमजीवी पत्रकार परिषद के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार पत्रकारों के साथ गंभीर घटनाएं प्रकाश में आ रही है, जिसको लेकर पत्रकार काफी भयभीत है। हमारी शासन से मांग है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून अधिनियम बनाया जाए। पतियों ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली और अपना जीवन कहीं और व्यतीत कर रहे हैं। महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही है और जिला प्रशासन के पास उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं है। ऐसी आधा सैकड़ा से अधिक महिलाएं गुहार लगा रही है कि हमारे लिए भी सरकार कोई नया बिल बना दे, जिससे उनके जैसी महिलाओं को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और वहां अपना जीवन, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ऐसी ही आधा सैकड़ा महिलाएं 27 जून को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने शासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। यह पहला मौका नहीं है जब महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी परेशानी बताई। इसके पूर्व भी उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी परेशानी से अवगत कराया है। बावजूद इसके भी जिला प्रशासन के पास भी अभी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। सरकार हम जैसी महिलाओं के लिए कोई कानून, कोई बिल बना दे, जिससे जीवन निर्वाह करने में हमें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई सरकार तरफ से योजनाएं का लाभ मिले और हमारे लिए कुछ बिल पास किया जाए। जो हमारे पति छोड़ के हमें चले गए और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो हमारे लिए सरकार तरफ से ऐसा क्या है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। पति जैसे हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सा बिल पास हो रहा है सर? क्या नाम हमारे महिला, हम जैसी महिलाओं की। थानेगांव निवासी सीमा अटराय बताती है कि उनके पति दिल्ली मेट्रो में नौकरी करते हैं और 4 साल पहले उनसे तलाक लिए बिना ही किसी अन्य महिला से उन्होंने शादी कर ली है। अब वहां दर दर की ठोकर खा रही है। ऐसे में शासन से मदद की गुहार लगा रही है। मेरे पति ने शादी कर ली है और 4 साल से केस चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करते हैं आप? सर्वे इंजीनियर है दिल्ली मेट्रो में। अच्छा, दिल्ली मेट्रो में क्यों छोड़ दिया उन्होंने आपको? सर उनको उनकी लाइफ में दूसरी लड़की आ गई, इसलिए छोड़ दी सर। कोर्ट से तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार की तरफ से जो भी शासन का लाभ है वो पूरा लाभ चाहिए हमको, पूरी महिलाओं को। सिंगोड़ी निवासी निशा पारदी बताती है कि शासन ने उन्हें एक राशन कार्ड तक नहीं दिया है। पति ने छोड़ दिया तो पहचान भी खो गई। अब दर दर की ठोकर खा रही हूँ। हम लोग महिला परित्यक्त महिलाएं हैं। ना तो हम लोगों के पास राशन कार्ड है, ना तो हम लोगों को जो पेंशन मिली जाती है, ना तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो मतलब सुविधा मिलती है, ना ही वो सुविधाओं का हम लोगों को लाभ मिला जाता है। इसके पहले भी तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था। 5-6 बार आ चुके हैं। क्यों फिर भी आप लोग की मांगे नहीं हुई? क्यों, क्या बोल रहे हैं आपका अधिकारी? क्योंकि हम लोग आए तो आचार संहिता है कि बताया गया हम लोगों को। हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोग को कलेक्टर साहब मिलते ही नहीं है। आज तक हम लोग को कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं। हम निराश होकर वापस जाते हैं। 27 जून को दोपहर 2 बजे के बाद अचानक आसमान में छाए काले बादल बारिश में बदल गए। जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं किसानों के लिए यह राहत भरी खबर लेकर आई। जिला मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से करीब 4 बजे तक तेज हवा के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 और 28 जून को मानसून की बारिश जिले में होगी। उसके बाद 3 जुलाई से लगातार अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
वारासुनी से मुरमाड़ी जाते समय उमेश सिंह बिसेन और उनकी पत्नी प्रमिला बिसेन को एक अज्ञात बोलेरो चालक ने ठोकर मारकर मौत के घाट उतार दिया। 13 दिन बीत गए लेकिन पुलिस को अब तक वाहन का पता नहीं चला। वारासुनी थाना प्रभारी बताते हैं कि वारासुनी लालबर्रा खैलांजी तक 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिए गए, लेकिन घटना करने वाली बोलेरो गाड़ी का अब तक पता नहीं चला। लगातार खोजबीन की जा रही है। वारासुनी से लेकर खैलांजी, लालबर्रा से लेकर बालाघाट तक हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मुरमाड़ी निवासी बिसेन दंपति को कुचलकर फरार होने वाली बोलेरो गाड़ी को आसमान निगल गया या जमीन खा गई। आखिरकार गाड़ी गई कहां? 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। देखना भी है कि बोलेरो वाहन और उसका चालक कब तक पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। वारासुनी तहसील के अंतर्गत बुदबुदा धोबीटोला दुष्कर्म का आरोपी 1 महीने बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। 25 जून को पीड़ित परिवार ने गांव में चक्का जाम किया और 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके आज भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर है। पूरे प्रकरण पर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश बताते हैं कि आरोपी की खोज पकड़ के लिए अलग अलग टीम भिजवाई गई है। उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर पालिका के द्वारा 27 जून को सभागृह में आयोजित पीआईसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने पद्मेश से खास चर्चा के दौरान बताया कि बारिश पूर्व नालों की सफाई, निर्माण कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बारिश में बिजली गुल होना, नए फिल्टर प्लांट की तैयारी सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वो हमारे कर्मचारियों की कुछ मांग थी, उनके प्रयोजन समय अवधि के संबंध में था और वर्षा के पूर्व की शहर की तैयारियों के संबंध में आज हमने बैठक लिए थे। जैसे कि पाइपलाइनों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, नल जल योजना को पूरा करना है, मीटरों का लगवाना है और फिल्टर प्लांट की जो नया फिल्टर प्लांट बना उसका इंटरवेल और अनेक समस्या थी। लाइट और थोड़ी सी अगर बरसात में अचानक लाइट बंद हो गई तो हमको पानी की व्यवस्था कैसा करना है, इस संबंध में आज हमने बैठक लिए थे और सभी कर्मचारियों को इसमें निर्देशित कर दिए गए हैं। हाँ, कर्मचारियों का वो तो परिषद की बैठक में निर्णय लिया जाएगा क्योंकि कलेक्टर रेट भी बढ़ गए हैं कर्मचारियों का और उनके टीएडीए भी कुछ देना है पहले से। इस कारण लालबर्रा नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खुरपुड़ी के निवासी प्रीतमलाल मस्करे के घर में 27 जून की शाम 4 बजे अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। घटना में करीब 1 लाख से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। तेरे पीछे बता दिया लक्की कौन है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान पीड़ित प्रीतमलाल मस्करे बताते हैं कि जिस समय आगजनी की घटना हुई उस समय घर पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा उनके मकान में आग लगा दी गई है। ये अभी मतलब अब ये तो ध्यान नहीं है सर, लेकिन 3:30-4 के बीच की बात है। जी, कैसे लगी आग? ये सर हमने लालबर्रा गए थे, लालबर्रा से आए पानी आ गया तो हमने वहाँ टीन के ऊपर टीन डाल दिए थे डोंगी जैसे। अब उसके बाद में मैं नहाने चले गया, हमारे यहाँ से आदमी इधर में थे सर। वो लालबर्रा से आया और कहता डोंगी टंगा दी, डोंगी को फेंका और उसने अंगार लगा दिया सर। किसने? रामेश्वर बघेल ने। और उसकी घरवाली भी थी, लड़के बच्चे पूरे थे उनके। जी, तो कोई अब मैं उधर से आया सर। हाँ। अंगार लगा दिया तो देखो मेरे को यहाँ सर में भी लगा सर। हाँ। अब यहाँ पे सब लोग पानी भरे थे, अब हम अंगार बुझाने में रह गए। ऐसा हुआ सर। फिर 100 नंबर को लगाया फोन हमने। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के अनुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा उपाय की दिशा में सुधार के लिए 28 जून को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन अब इस बैठक की तिथि परिवर्तित कर 1 जुलाई कर दी गई है। अब यह बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 1 जुलाई को टीएल बैठक के बाद दोपहर 1 बजे से होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शाला स्तर पर वर्ग बुक के माध्यम से छात्रों की गुणवत्ता को परखा जाएगा। आपको बताएं कि अब तक छात्रों को पाठ्य पुस्तक सामग्री का ही वितरण किया जाता है, लेकिन अब पाठ्य पुस्तक सामग्री के साथ साथ छात्रों को गणित एवं हिंदी विषय की वर्ग बुक भी प्रदान की जाएगी, जिसमें छात्र अपनी बुद्धि के अनुसार पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेगा। वहीं शिक्षक इन प्रश्नों को हल करने में अंकों का नहीं बल्कि चिन्हों का प्रयोग करेगा, ताकि छात्र उत्साहित हो सके। यह वर्क बुक पालकों के पास भी पहुंचाई जाएगी ताकि वे छात्रों की शैक्षणिक सुधार और स्तर से अवगत हो सके। इस संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा और शासन के द्वारा निरंतर शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं। उसी प्रयास के क्रम में समस्त बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है और इसके बाद बेसलाइन टेस्ट होगा शासन के द्वारा। उसको वर्क बुक के नाम से है। वर्क बुक है, हर बच्चे को हम वर्क बुक दे रहे हैं। दो वर्क बुक मिलेगी, एक मैथ्स की मिलेगी, एक हिंदी की मिलेगी। उसमें वर्क बुक में तीनों समूह के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं और हमारा जो शिक्षक है उन स्टेपों को पूरा कराएगा। तो जो हमारा जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो अंकुर समूह में है, उसका समूह बदलकर तरुण हो जाएगा या उमंग हो जाएगा या सीधे तरुण में जा सकता है। इस तरह से जो कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको दक्षता हासिल कराने के लिए नई तकनीकी शासन के द्वारा की गई। 8 माह पहले डायल 100 में कार्यरत वाहन चालक निषिद्ध चौबे का संदिग्ध स्थिति में गर्रा बड़े पुल के नीचे शव मिला था। परिजन लगातार हत्या होने का शक जाहिर कर रहे हैं और उनके अनुसार जो व्यक्ति घर से निषिद्ध को साथ में ले गया था, अंत तक वो साथ में था और अन्य व्यक्तियों से पुलिस ने आज तक पूछताछ नहीं की, जिस कारण यह पूरा प्रकरण फाइलों में दबता दिखाई दे रहा है। निषिद्ध की मौत के बाद से ही मां और बहन लगातार कई बार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से पूरे प्रकरण की जांच करने की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक सुनवाई नहीं हो रही है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान निषिद्ध की बहन सीमा मिश्रा बताती है कि एक बार कम से कम उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ तो की जाए, कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और उनके भाई के हत्यारों का पता भी चल जाएगा। पूरे प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि इस विषय में जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे प्रकरण की जांच पूर्ण कर ली जाएगी। मेरा भाई 18 नवंबर को बड़े पुल के नीचे खत्म हुआ था। उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी सरेआम घूम रहा है और हम पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की तो कोई ये नहीं हो रहा है। कलेक्टर ऑफिस में भेजते हैं और कलेक्टर ऑफिस वाले एसपी ऑफिस में भेजते हैं। तो हम क्या किया जाए, सरेआम वो घूम रहा है, उससे कोई ड्यूटी जा रहा है। कैसी क्या घटना थी, कब की थी? 18 नवंबर की घटना थी ये। क्या नाम आपके भाई का? जो निषिद्ध चौबे। क्या करते थे वो 100 डायल में था लड़का और उसके बाद में वो हरीश ने उसको घर से बुला के ले गया। सब कुछ वही कर रहा है। सब कुछ वही कर रहा है। हमने पुलिस से भी शिकायत करी थी, उनको ना पूछताछ किया, अज्ञात बोला जा रहा है। कोई ये नहीं, सिर्फ उसमें पेपर में भी दिया तो मात्र अज्ञात बता रहा है, ना उनका नाम भी। जिले के नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाली लूत पंचायत के शारद के सराटी टोला के आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से वन विभाग द्वारा जबरन गांव की जमीन में कब्जा किए जाने से होने वाली परेशानियों के लिए गुहार लगाई है। क्षेत्र के पूर्व जनपद सदस्य महेंद्र पंद्रे बताते हैं कि यहाँ के लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं। गाँव से लगी हुई बहुत सारी जमीन पर वन विभाग के द्वारा बीते दिनों तार लगाने का काम किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने उनसे जानकारी ली तो वन विभाग के अधिकारी ने बताया राजस्व विभाग ने कहा है और उनसे जमीन ले ली है, इसके बदले में यह जमीन वन विभाग को दी है। अब वन विभाग इस पर पौधरोपण करेगा। निश्चित ही इसके बाद गांव के लोगों को निस्तारी के लिए, पशुपालन के लिए, चारागाह सहित हर काम के लिए परेशानी होगी। सरकारी जमीन है, वो जमीन में फॉरेस्ट वाले कब्जा करके अपना फिनिशिंग और पौधा रोपण करने के लिए प्रयास किए हैं और सर्वे भी कर दिए और हमारे आदिवासी भोले भाले जो वहाँ के गरीब जनता है उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं। ना गैया के लिए, गैया चराने के लिए नहीं है, ना जगह नहीं और उनके खेती जो फंस रही है, जहाँ खेती कमा रहे हैं वो भी खेती में फिनिशिंग कर रहे हैं। कितने सालों से लोग रहते हैं वहाँ? 60 साल से ऊपर के लोग हैं। तो ये जबरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा है? जबरदस्ती इन लोग ने निकाला जा रहा है। 27 जून को लालबरा क्षेत्र में खंड बारिश होने से कुछ ग्रामों में दोपहर 2 बजे लगभग आधे घंटे हुई झमाझम बारिश से खेतों व सड़कों में पानी भर गया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। इस बारिश का असर कंजई से पाथरसाई तक देखा गया।
वहीं नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र के अन्य हिस्सों में बारिश नहीं होने से किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के पूर्व राज्य मार्ग क्रमांक 26 में निर्मित गड्ढों की भराई नहीं किए जाने से पटरी और गड्ढों में पानी भर गया, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही। वारासोनी मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत खंडवा में कुएं सूख चुके हैं और हेडपंप से पानी नहीं निकल रहा है। यह ग्राम चेन्नई नदी के समीप है, उसके बाद भी ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के वार्ड वासियों को करीब आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी टंकी निर्माण की ग्रामीण जनों ने पंचायत से मांग की। पंचायत के द्वारा पिछले वर्ष नदी किनारे बोर करवाया गया था, वहां खराब हो गई। पानी की समस्या से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खेत स्थित कुएं से बैलगाड़ी से पानी ला रहे हैं। इस वर्ष भी भीषण गर्मी के कारण जल स्तर नीचे चले गए हैं। ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से पानी टंकी का निर्माण कर नल जल योजना के तहत पानी प्रदाय करने की मांग की। ऐसे ही बताना जैसा अभी बता। भाई इधर आना, ओ श्यामी भाई। पानी खेत से ला रहे हैं तो आपके वार्ड में पानी नहीं मिल रहा है? वार्ड में पानी है, कुआं खुदा हुआ है, लेकिन कुएं में पानी नहीं है। और हेडपंप? हेडपंप है, एक हेडपंप से उतना नहीं हो पाता। तो पानी नहीं निकलने पा रहा है और कुएं पूरे सूख चुके हैं। तो गांव में ऐसी स्थिति है कि हर जगह है, कुछ कुछ वार्डों में है, बाकी जगह है। यानी अपनी आवश्यकता के लिए आप खेत से पानी लेके जा रहे हैं? हाँ। यानी रोजाना स्कूल की तरफ का पानी कितना दूर पड़ता है यहाँ से? बहुत दूर जी। बहुत दूर। तो आपके इधर पानी नहीं आ रहा है? नहीं जी, पानी सूख गया कुआं। कुआं भी सूखा। हेडपंप में वहाँ भी पानी निकलता नहीं जल्दी। तो पानी नहीं निकलता। और ये टंकी है कि नहीं आपके गाँव में? नहीं है जी। टंकी नहीं है? नहीं है। तो आपको बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है। तो क्या परेशानी होती फिर आप लोग? पानी का परेशानी। पानी की परेशानी। सरपंच से बात कहे चल रहा है, मगर वही है, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट दबाओ, उसके बाद में निकलता है। ऐसा नहीं बहुत नीचे चले गया पानी का हाँ सतह। हाँ। फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं फिर? अब दबाना तो पड़ता है ना, निकालो पानी। ऐसा तो कितने हेडपंप है आपके इधर? कुआं? कुआं तो एक है, पंचायत की तो अट गई है, सूख गया है कुआं। सूख गया, थोड़ा बहुत पिछड़ा है तो अपना संघर्ष है तो निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हेडपंप में तो सुबह बहुत भीड़ लग जाती होगी? हाँ, भीड़ तो लगती है। और कितने वार्ड के लोग भरते हैं हेडपंप में पानी? 10 के भरते हैं। 10-11 के भरते हैं। 10-11 के। पानी की समस्या है क्योंकि कुआं भी सूख गया है हमारे यहाँ और नल भी बंद है। नल में भी पानी कई बार पंप दबाने के बाद में पानी निकलता है। पानी की समस्या है। हेडपंप पे पानी भी नहीं आ रहा है? पानी भी नहीं आ रहा है। और जनता पानी के लिए जब हम लोग टैंकर यूज करते हैं, यानी जनता में ला करके पानी बांटने की बात करते हैं, तो सरपंच बोलता है कि ये टैंकर मेरे निर्माण कार्य के लिए है, मैं इससे जनता को पानी नहीं दे सकता। कितने मकान के लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पर लगभग इस कुआं के पर कम से कम 100 लोग आश्रित हैं। इस कुआं से? हाँ, इस कुएं से। पहली बार हुआ ये पानी कम? हाँ, पहली बार हुआ है पानी सूखा। और हेडपंप की क्या स्थिति? हेडपंप तो हर साल ऐसी होते रहता है खराब। पिछले वर्ष भी खराब हुआ, तो पिछले वर्ष भी मैंने सरपंच को कई बार बोले तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर वारासोनी नगर के रामपाली रोड दीनदयाल चौक के आगे बड़ी नहर से निकली छोटी नहर वार्ड नंबर 3 में गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे सामने का हिस्सा ऊंच चला गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। वाहन में चालक अकेला ही था। बड़ी मशक्कत से वाहन को सुरक्षित निकाला गया। जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत वारासोनी में कल्याणी महिला आजीविका संकुल संगठन के तत्वाधान में 25 जून से कटंगी जनपद की स्व सहायता समूह की 38 महिलाओं को 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कैसे करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें 3-3 लोगों का दल एक पंचायत में 6 दिन कार्य का सत्यापन और 7वें दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जो कलेक्टर के अनुमोदन पर किया जाएगा और कलेक्टर को भेजा जाएगा, जिसमें प्रत्येक महिला को 382 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। ग्राम सभा जिस दिन होगी, आपको सुबह ग्राम पंचायत मुख्यालय में विशेष ग्राम सभा में ग्राम सभा की तिथि निश्चित की जाएगी।
ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के समय एक समिति का गठन होगा। समिति का गठन ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो डेवलप किया गया है, जो आजीविका मिशन के द्वारा जो महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाए जाते हैं, तो जिस गांव में समूह बनाते हैं फिर उनका एक संगठन बनाते हैं गांव स्तर पर, जिसको हम लोग ग्राम संगठन कहते हैं। तो ये शासन स्तर से ही इनको दिया जा रहा प्रशिक्षण। ये जो प्रशिक्षण, ये चूँकि एक प्रशिक्षण सेंटर है जिसमें आजीविका मिशन ने ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है जो कल्याणी, इसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, जिसकी और ये बिल्डिंग इनको दी सेंटर बनाने के लिए। और इस मैंने जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिला पंचायत से ही। जी वो जिला पंचायत से है, वो सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट वारासुनी रोड पर भीषण सड़क हादसा, मेडिकल दुकान संचालक की मौत। लालबर्रा के खुरपुड़ी में एक मकान में लगी आग। वारासुनी में 2 लोगों को कुचलकर फरार होने वाली बोलेरो 13 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर। बुदबुदा धोबी टोला दुष्कर्म प्रकरण मामला, पीड़ित ने दिया 4 दिनों का अल्टीमेटम। बिना तलाक पतियों ने कर ली दूसरी शादी, पत्नी खा रही है दर दर की ठोकर। डायल 100 के चालक की मौत का मामला, परिजन लगा रहे इंसाफ के लिए कार्यालय के चक्कर। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।